आज हम आपको बॉलीवुड के ऐसे 10 सुपरस्टार की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपने दम पर ही बॉलीवुड में नाम कमाया। नंबर 10, बमन ईरानी। बमन ईरानी एक बेहतरीन परफॉर्मर है, पर फिल्म इंडस्ट्री से पहले वो ताजमहल पैलेस होटल के सर्विस स्टाफ में शामिल थे। वो अपनी माँ के साथ अपनी फैमिली बेकरी शॉप चलाने में मदद करते थे। फिर उन्होंने फोटोग्राफी प्रोफेशन के जरिए धीरे धीरे बॉलीवुड में कदम रखे और मुन्ना भाई MBBS से अपने रोल से सबके दिलों में जगह बना ली और आज उन्हें इंडिया में एक रिनाउंड एक्टर की तरह देखा जाता है। नंबर 9, जॉनी वॉकर। इस नाम से कौन वाकिफ नहीं, पर क्या आप ये जानते हैं कि उनका असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था और वो मुंबई में एक कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। एक्टिंग में रुचि रखने वाले बदरुद्दीन अक्सर बस यात्रियों को एंटरटेन किया करते थे। तो इसी दौरान एक दिन वो इंडिया के वेटरन एक्टर बलराज साहनी की नजर में आए। उसके बाद बलराज उन्हें गुरुदत्त के पास एक स्क्रीन टेस्ट के लिए लेकर गए और वहाँ बदरुद्दीन ने एक शराबी की एक्टिंग करके दिखाई। गुरुदत्त इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उनका नाम जॉनी वॉकर रख दिया, जो एक फेमस विस्की ब्रांड भी है। और उसके बाद जॉनी वॉकर इंडस्ट्री के सबसे बड़े कॉमेडियन बन गए, जो अपने शराबी कैरेक्टर के लिए आज भी मशहूर है। नंबर 8, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार अपनी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस और सुपरस्टार ओरा के चलते विश्व के एक बड़े खिलाड़ी हैं, पर यहाँ पहुँचने से पहले वो एक वेटर और डिश वॉशर थे। शेफ बनने के बाद भी उन्हें 1500 से ज्यादा नहीं मिलते थे। वे किचन के फर्श पर ही सोते थे। इसके बाद वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करके इंडिया लौटे तो ग्लैमर इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए आए क्योंकि इसमें पैसे ज्यादा मिलते थे। और आज अक्षय बॉलीवुड में उस मुकाम पर है जहां उनकी फिल्में कंसिस्टेंटली हिट होती हैं और उनके फैंस उन्हें हमेशा एक नए अंदाज में देखते हैं। नंबर 7, मनोज वाजपेयी। एक किसान घराने में पले बढ़े मनोज की फिल्मों में बचपन से ही रुचि थी और अमिताभ बच्चन की जंजीर वो फिल्म थी जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो भी एक एक्टर बनेंगे। उसके बाद जब मनोज ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और इंडिपेंडेंट थिएटर में एक्टिवली काम किया। फिर अगले 2 साल लगातार उन्हें NSD ने रिजेक्ट किया। उस वक्त मनोज एक डिप्रेस्ड फेज से गुजर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड करने की भी सोची। और उसी दौरान उनकी मुलाकात बेरी जॉन से हुई, जिनके साथ काम करते हुए शेखर कपूर ने मनोज को बैंडिट क्वीन में एक छोटा सा रोल दिया। उसी रोल को देखते हुए राम गोपाल वर्मा ने भी उन्हें अपनी फिल्म सत्या में कास्ट किया और वहीं से मनोज का एक्टिंग का सफर शुरू हुआ। आज भी वो अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6, जॉनी लीवर। आपने हर तरह की कॉमेडी देखी होगी, पर यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉनी लीवर की एक अलग ही पहचान है और इस मुकाम के पीछे एक बहुत ही स्ट्रगल फुल कहानी रही है। धारावी की स्लम्स में पले बढ़े जॉनी का असली नाम जॉन राव है। पैसों की तंगी के कारण वो 7वीं क्लास तक ही पढ़ पाए और सड़क में खड़े होकर वो पैन बेचा करते थे। उनका पैन बेचने का तरीका बड़ा ही निराला था, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो फेमस एक्टर की मिमिक्री किया करते थे। फिर उनकी हिंदुस्तान लीवर कंपनी में जॉब लगी और वहाँ पर भी वर्कर के बीच वो कॉमेडी किया करते थे। एक कंपनी फंक्शन में अपने सीनियर की मिमिक्री करने के बाद उनका नाम जॉनी लीवर रख दिया गया। उसके बाद उन्हें कई फंक्शंस में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए भी बुलाया जाने लगा और देखते ही देखते उन पर सुनील दत्त की नजर पड़ी। तब से उन्होंने जॉनी को बिग ब्रेक दे दिया। तब से जॉनी हमें हंसाते आए हैं और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड के लिविंग लेजेंडरी आर्टिस्ट्स में से वो एक है। नंबर 5, अमिताभ बच्चन। महान कवि और लेखक हरवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन के लिए बॉलीवुड का सफर आसान नहीं था। जहां स्टार किड को आज बॉलीवुड में आसानी से एंट्री मिल जाती है, वहीं अमिताभ बच्चन को कोई ऐसा फेवर नहीं मिला और उन्होंने परिवार से दूर रहकर मुंबई में स्ट्रगल किया। ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्शन मिलने के बाद अमिताभ ने वो दिन भी देखे जब उनके सर पर छत नहीं थी और उन्होंने कई रातें बेंचेस पर सोकर बिताई। और जब वो पूरी तरह से हौसला खो बैठे थे वो बॉलीवुड में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो उसी दौरान उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म ऑफर की गई। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा माने जाने वाले कलाकार हैं, जिनको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान दिया जाता है। नंबर 4, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन का स्ट्रगल सबसे अलग किस्म का रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिथुन एक वक्त नक्सलाइट हुआ करते थे, पर उनके भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद उन्होंने नक्सलियों से नाता तोड़ दिया और ग्रेजुएशन करने का फैसला किया। FTI से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद भी कोई काम न मिलने के कारण एक वक्त ऐसा भी आया जब उनको लोगों से रोटी खाने के लिए पैसे भी उधार मांगने पड़े और फुटपाथ पर अपनी रातें भी गुजारी। फिर उनकी मुलाकात मृणाल सेन से हुई और उनकी फिल्म में काम मिला और अपने पहले ही रोल के लिए मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल अवार्ड दिया गया।
फिर मिथुन की जिंदगी ने सड़कों से बढ़कर स्टूडियो की तरफ रुख किया और मिथुन अपने वक्त एक आइकॉनिक और सफल एक्टर बन गए जो अभी भी फिल्मों में कभी कभी अपनी झलक दिखाते रहते हैं। नंबर 3, शाहरुख खान। फिलहाल बॉलीवुड के बेहतरीन सितारों में से एक है, पर उनकी शुरुआत बहुत ही हम्बल थी। जो दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जो सिर्फ 1500 रुपए जेब में लेकर मुंबई आए थे। जब उन्हें काम नहीं मिला तो एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने रेलवे स्टेशन पर भी रात बिताई, पर धीरे धीरे शाहरुख खान ने टीवी सीरियल से शुरुआत करते हुए फिल्मों तक का सफर किया और आज वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर में गिने जाते हैं। शाहरुख की स्टोरी अभी तक इसलिए इंस्पायर करती है क्योंकि हमेशा से ही उनका बॉलीवुड में नाम कमाने का सपना था और उस सपने को पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की। शायद तभी शाहरुख को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। नंबर 2, रजनीकांत। सुपरस्टार बनने से पहले उन्होंने गरीबी में अपना बचपन बिताया। जब रजनीकांत 5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। उसके बाद वो अपनी स्कूलिंग भी ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाए और सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़े। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बतौर कूली का काम किया और मजदूरी भी की, जिसमें उन्हें एक बोरी उठाने के लिए 10 पैसे मिलते थे। फिर कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी मिली और वहीं से उनके अंदर के आर्टिस्ट का जन्म हुआ। वो बतौर कंडक्टर मशहूर हो गए क्योंकि वो एक स्टाइल से सीटी बजाते थे और गाना गाते हुए टिकट कटाते थे, और यही देखते हुए उनके बाकी के कंडक्टर दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग को अपनाने के लिए मोटिवेट किया और उनके लिए फीस के पैसे भी कलेक्ट किए। उनकी डेब्यू फिल्म अपूर्वा रंग अंगल को नेशनल अवार्ड मिला। तब से अब तक वो कभी रुके नहीं या थके नहीं। उनके फैन फॉलोइंग के किस्से तो आप अक्सर सुनते रहे होंगे। आज रजनीकांत भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने स्टाइल और अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर है। नंबर 1, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन अपने 8 भाई और बहनों के साथ उत्तर प्रदेश के एक फार्मिंग बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं और एक्टिंग में सक्सेसफुल होने से पहले वो केमिस्ट और वॉचमैन की जॉब भी कर चुके हैं। थिएटर में जब वो अपने कदम बढ़ाते हुए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए और उसके बाद जब उन्होंने सरफरोश से फिल्म में एक छोटे से रोल से अपने एक्टिंग की शुरुआत की, उसके बाद भी उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी। एक डिजर्विंग रोल पाने के लिए उनका कई बार मन करता था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने गांव चले जाए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग की एक नई वेव ले आए, जिसके चलते अब उनकी 8 फिल्म्स भी अप्रिशिएट की जाती है तो उनकी कमर्शियल फिल्म्स भी। नवाज इस जनरेशन के वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट कैलकुलेटिव एक्टर्स में से एक हैं। बॉलीवुड में ही नहीं पूरे वर्ल्ड सिनेमा में उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नवाज बॉलीवुड के मोस्ट इन डिमांड एक्टर बन चुके हैं। अगर आप और भी सेलिब्रिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।